नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। दोस्तों, जिस बात का लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी कि टीएमसी में टूट हो सकती है और अब लगभग लगभग ये एक प्रकार से पुष्ट खबर मानिए कि टीएमसी में टूट होने जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के एक सांसद हैं सौमित्र खान, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद और 50 से ज्यादा विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। और जैसे ही ये तो बीजेपी के द्वारा उसको डिले किया जा रहा है, देर किया जा रहा है, टीएमसी के तो अधिकांश विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए बेताब हैं कि वो कब भारतीय टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि उन्होंने ये दावा किया कि अगर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यानी केंद्रीय आला कमान से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आला कमान से अगर उनको हरी झंडी मिलती है तो 20 से अधिक सांसद और 50 से अधिक विधायक यानी कि उस पर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा। 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि बंगाल की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, ये क्या हो रहा है? ये हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि टीएमसी में टूट संभव है और अब ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार प्रवीण जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। ऐसा ही होता है जब एक तानाशाह का अंत होता है। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की एक तानाशाही शासन का अंत हुआ। उनकी पार्टी किसी विचारधारा से जुड़ी नहीं थी। पार्टी सत्ता के तंत्रों का इस्तेमाल करके लूट, कटमनी, कमीशन और तरह तरह की चोरी करके सत्ता में बनी हुई और डरा के बनी थी। वो शासन जो है डर का शासन था। और जैसे ही ममता बनर्जी की सत्ता समाप्त हुई वो डर खत्म हो गया। डर बंगाल के लोगों में भी, डर उनके सांसदों और विधायकों में भी, वो सारा खत्म हो गया डर। और यही वजह है कि अब भगदड़ मची हुई है। और आपको मैं कुछ नाम बताऊं, देखिए वैसे भी जब फाल्टा का रिजल्ट आया और चौथे नंबर पर टीएमसी चली गई, तो अब टीएमसी के जो कम से कम हिंदू सांसद हैं और महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष नहीं, इसके अलावा जो हिंदू सांसद हैं उनको तो पता है कि बंगाल की राजनीति में भविष्य किसका है। और कोई राजनेता, कोई सांसद और कोई विधायक जो है वो चुनाव किस लिए लड़ता है कि आगे भी उसको चुनाव लड़के जीतना है। वो एक टर्म के लिए विधायक बन के खुश नहीं है। तो स्वाभाविक है कि टीएमसी में भगदड़ मचेगी। और टीएमसी जिस तरह से मुस्लिम वोट फाल्टा में कम्युनिस्ट पार्टी को गया, थोड़ा कांग्रेस को भी गया, इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम वोट बैंक भी इनके साथ नहीं है, दरक गया है। और जितनी डिमोलिशन ड्राइव हो रही है कलकत्ता में या आसनसोल में, वो सब इन्हीं के एमएलए थे। चाहे जावेद खान आपका देखिए, ये सोना पप्पू, इसका वो थे, टीएमसी के ही कैडर थे। तो ये सारा कुछ उनको कोई बचाने नहीं आ रहा है, उन मुस्लिमों को या उन हिंदुओं को जिन्होंने जमीन ली, मकान लिया, अवैध तरीके से बसाए गए अपार्टमेंट में को खरीदा। अब उनको बचाने के लिए भी टीएमसी का कोई विधायक नहीं है। तो टीएमसी एक पार्टी ऐसी हो गई है जो आईसीयू में है, उसकी जान चल रही है, जब तक चल रही है। और एक बात नौशाद रोकेंगे, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सौमित्र खान ने क्या कहा है। उनके ही शब्द को मैं हूबहू पढ़कर सुना देता हूं अपने दर्शकों को, ताकि ये लगे कि हम लोग जो खबर दिखा रहे हैं उसमें क्या सत्यता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सौमित्र खान, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के करीब 50 एमएलए अपनी पार्टी से नाराज हैं और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। ये विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही पाला बदलने को तैयार हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगर एक बार कह दे
तो टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। और संजीव जी, हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि ये टीएमसी का अब खात्मा माना जाए, बहुत जल्द जो है वो एक थी टीएमसी हो जाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब साल भर भी इंतजार करना बहुत कठिन हो जाएगा टीएमसी के सांसदों को और विधायकों को। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जाए। हालांकि उसके पीछे जो और भी कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब लोग उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उससे बचने के लिए ये लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि अगर वो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और यही वजह है कि अब जो है वो 20 से ज्यादा सांसद और 50 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि किस प्रकार से कोकिला घोष ने भी कहा कि वो भी कल जो है वो शुभेंदु अधिकारी से 2 विधायक के साथ मिली थी, और अब ये लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। संजीव जी, आपको लग रहा है कि ये जो खबर है अब एक प्रकार से पुष्ट माना जाए और साल भर भी अब टीएमसी नहीं चल पाएगी? देखिए, आईएसएफ के वहाँ एक नेता हैं नौशाद शेख, और वो जीते भी हैं भांगुर सीट से। उन्होंने बोला था, कल का ही उनका बयान है कि टीएमसी उतने ही दिन अब बचेगी जितने दिन बीजेपी की इच्छा होगी। यानी बीजेपी की इच्छा होगी तो टीएमसी बचेगी, बीजेपी की इच्छा नहीं होगी तो टीएमसी नहीं बचेगी। तो अब देखते हैं। लेकिन कुछ जो सांसद जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं, उनका कुछ नाम बता दूं अपने दर्शकों को। एक है कूच बिहार के जगदीश चंद्र बसूनिया, अलीपुर द्वार से प्रकाश चिक बड़ाइच, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र राय, उसके बाद बारासात से काकोली घोष दस्तीदार जो कल मिली ही है, उसके बाद जयनगर से प्रतिमा मंडल, मथुरापुर से बापी हल्दर, उसके बाद हावड़ा से प्रसून बनर्जी, उलुबेरिया के तो सजदा अहमद जाएंगे नहीं, वो मुस्लिम हैं, उधर ही रहेंगे, हुगली से रचना बनर्जी, तामलुक से देवांशु भट्टाचार्य, कांति से उत्तम बारिक, घाटल से दीपक अधिकारी देव, झाड़ग्राम से उमा सोरेन, बांकुड़ा से अरूप चक्रवर्ती, विष्णुपुर से सुजाता मंडल, पुरुलिया से शांतिराम महतो। तो ये इन सब सांसदों के नाम आ रहे हैं। अगर 20 सांसद लगभग हो जाते हैं तो बच जाएंगे उनके पास शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष और हाजी नूरुल इस्लाम जो बसीरहाट के सांसद है वो बच जाएंगे। अबू ताहिर खान जो मुर्शिदाबाद के सांसद है वो बच जाएंगे। जंगीपुर से खलीकुर रहमान बच जाएंगे। तो 9 सांसद लगभग बचेंगे, 20 इधर आ जाएंगे। ये बताइए संजीव जी कि जिसके बारे में आपने कहा, हालांकि हम अपने दर्शकों को थोड़ा और क्लियरिटी दे दें कि महुआ मोइत्रा के बारे में कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा आज से नहीं, रिजल्ट आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है कि उनको किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि अभी टीएमसी के किसी भी नेता को लेने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि ये देरी हो रही है टीएमसी में टूट की। यानी टीएमसी का टूटना, अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक बार इशारा कर दे कि हाँ उनको शामिल कराया जा सकता है, तो अभी तो ये 50 विधायक और 20 से अधिक सांसदों का नाम आ रहा है। लेकिन अब जो है वो हो ना हो कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तो अब कुछ है नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनके कुछ जो मुस्लिम सांसद हैं वो बच जाए। इसके अलावा सभी सांसद और विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं, और सौमित्र खान इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं वो क्या इसकी अनुमति देंगे कि टीएमसी के इन सभी लोगों को अपने में यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाए? ये देखिए, बीजेपी ने तो हर कांग्रेस से आने वाले कई नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसा नहीं कहा सकता कि बीजेपी के दरवाजे दूसरे नेताओं के लिए बंद होते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बीजेपी खोल के रखती दरवाजा। हाँ, इनको अपने रंग ढंग चाल चलन बदलने होंगे, लेकिन कुछ नाम जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, इस पर समझौता नहीं होगा। जैसे आप सायोनी घोष है, उस पर समझौता नहीं होगा। जैसे महुआ मोइत्रा है, उस पर समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब आते हैं, और एक मिताली बाग हैं जो कि आराम बाग की सांसद हैं, और मिताली बाग ने वो ड्रामा किया था जानबूझ के, ये अनुसूचित जाति की सांसद हैं कि इन्होंने अपने पर एक फैब्रिकेटेड हमला करवा लिया अभिषेक बनर्जी के कहने पर, और वो हमले का वो आरोप बीजेपी के वर्करों पर लगा, और ये कहा कि टीएमसी के अनुसूचित जाति की महिला सांसद पर बीजेपी के वर्कर हमला कर रहे हैं। सोचिए, अब वो मिताली बाग को भी तो लेना नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत नौटंकी की।
तो हम्म, और आप देखिए कि ये 21 का जो 24 का भी जो लोकसभा चुनाव था प्रवीण जी, डायमंड हार्बर हम्म, मॉडल, वो लूटा हुआ चुनाव था। टीएमसी ने हम्म, लूट लिया था उसको। 21 का विधानसभा चुनाव को भी लूट लिया था। तो 21 और हम्म, 24 के चुनाव के नतीजों को अध्ययन करने के बाद बीजेपी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब कुछ विशेष करना हो बंगाल में, तब हम्म, जाके सत्ता हाथ लगी। तो इन सांसदों को भी पता है, या अगर हम्म, इनको आगे चल के लोकसभा पहुंचना है तो उनको बीजेपी में जाना होगा। अब ये बीजेपी की इच्छा है कि आगे उनको टिकट दे या ना दे। बीजेपी तो बहुत सारे नेताओं को लाती भी है और खा के हजम डकार भी नहीं लेती है। हम्म, ये भी हो सकता है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही होगी कि अगर ये सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, तो अगर ये सब आ जाते हैं, इसमें से कुछ को टिकट दे दिया जाएगा, कुछ को विधायक बाद में विधायक बना दिया जाएगा, या ये आश्वासन दे दिया जाएगा और टीएमसी का एक सेकेंड लाइन लीडरशिप ही खत्म कर दिया जाए और केवल हम्म, सिंबल के रूप में ममता बनर्जी रह जाएंगी। वो दौड़ती रहेंगी कलकत्ता की सड़कों पर। अभिषेक भी मुझे लगता है 4-5 महीने बाद तो जेल जाएंगे, उन पे बहुत सारे मामले हैं। तो जेल की हवा तो खाएंगे वो। जब चिदम्बरम जेल की हवा खा सकते हैं, तो फिर हम्म। अभिषेक बनर्जी किस खेत के मूली। चलिए, चलिए सतीश जी, तो आज इस डिबेट को अभी हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस मामले में और भी जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ, और न्यूज़ों को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है और आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। और हम आपको इसी प्रकार से हर खबर दिखाते रहेंगे जिसमें कि सच्चाई हो। कोई भी फैब्रिकेटेड खबर हम आपको नहीं दिखाएंगे, जो सच होगी वही हम आपके सामने लाएंगे। इसलिए आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।